Morning student, welcome to class 5th. In previous class we read about the first jolt, the freedom struggle of 1857. Today I will teach you political causes. The vigorous application of the policies of subsidiary aliens and doctrine of lapse injured the ruling section of the society. जो ज़ोरदार एप्लीकेशन पॉलिसीज़ की यानी सहायक संधि की और जो चूक के सिद्धांत थे उसकी जो विग्रस एप्लीकेशन थी वो उसके लिए बहुत नाराज़ हुए रूलिंग सेक्शन के सोसाइटी के। रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब बिकम बिटर एनिमीज़ ऑफ द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जो थे वो बड़े पीड़ादायक एनिमीज़ थे, दुश्मन थे ब्रिटिश के। एंड लेट द रिवोल्ट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, उसकी रिस्पेक्टिव क्षेत्र में, उसके अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में उसका विद्रोह किया। रिलीजियस कॉजेस क्या थे? ए मेजर कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट, इस विद्रोह का आउटब्रेक हुआ, यही इसके मेन कारण थे। वॉज द फियर, डरे थे अमंग पीपुल से दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वॉज बेंट अपॉन टू डिस्ट्रॉय, उसने अपने रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, और उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड, ये कर भूमि की जो पॉलिसी थी किससे बिलोंगिंग टू टेम्पल्स, मंदिर से बिलोंग थी, एंड मस्जिद से। लेंट फर्दर फायर टू देयर एंगर, उधार दिया था उनको अपने दुश्मन, अपने एंगर से। मिलिट्री कॉजेस क्या थे? अबाउट 80% ऑफ द टोटल ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया वेयर इंडियंस, 80% टोटल जो ब्रिटिश सैनिक थे इंडिया में वो इंडियंस कहलाए। द इंडियन सिपाही वेयर लुक्ड अपॉन एज इंफीरियर बींग्स, जो इंडियन सिपाही थे वो लुक्ड दिखते थे हीन होते हुए, एंड हेटेड करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर से नफरत करते थे। दे वेयर पेड मच लेस, ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पेड था ब्रिटिश सोल्जर का। बिसाइड्स, इसके अलावा ऑल एवेन्यूज़, जो रास्ते थे प्रमोशन के वो क्लोज कर दिए गए उनके। एज ऑल द हायर पोस्ट वेयर, उनकी हायर पोस्ट को रिजर्व कर दिया ब्रिटिश के लिए। इमीडिएट कॉजेस क्या थे? द इमीडिएट यानी तत्काल कारण। सोल्जर्स इन द आर्मी में जो सोल्जर्स थे वेयर गिवन, उन्होंने दिया राइफल कार्ट्रिजेस ऑफ दीज, इस रिफल की जो पास्थी से बने थे, वेयर कवर्ड किए गए विद ए ग्रीस पेपर से। दिस ग्रीस कवर जो था बिटन ऑफ, जो कि बना हुआ था, बिटन ऑफ यानी चबाया या उससे जो चीविंग किया जाता है बिफोर द कार्टेज के पहले, कुड बी लोडेड होता रिफिल में। द न्यूज़ स्प्रेड, ये फैल गई कि ग्रीस वॉज ए मेड ऑफ काऊ एंड पिग फैट, कि ये ग्रीस जो है वो बनी हुई है काऊ की और पिग फैट से। एज मुस्लिम कंसिडर, हिंदूज ने कंसिडर किया, वो मानते थे कि काऊ तो पवित्र है, एंड मुस्लिम डू नॉट इट पिग्स मीट, वो नहीं खाते थे पिग्स के मीट को। बोथ द कम्युनिटीज़ वेयर इनरेज्ड ऑन दिस अकाउंट, इस चीज़ से दोनों कम्युनिटीज़ बहुत क्रोध में आ गई। द फर्स्ट सोल्जर जो प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट यूजिंग द ग्रीस कार्टिरेज के, वो मंगल पांडे था। उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि कार्टेज का यूज़ हम नहीं करेंगे, एंड उनको फांसी दे दी गई। इस इंसिडेंट के बाद स्पार्क्ड ऑफ ए जनरल रिवॉल्ट, एक विद्रोह हुआ जो स्टार्टेड हुआ फ्रॉम मेरठ से। ऑन 10 मई 1857 को रिबेल सोल्जर्स जो थे मेरठ के, वो इस ब्रिटिश ऑफिसर्स के, अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के मारे गए, रिलीज़ किया। एक उनको जेल में उनके कॉमरेड्स को बंद कर दिया, एंड होस्टेड द फ्लैग ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह के फ्लैग को होस्ट कर दिया। द सोल्जर जो सैनिक थे देन सेट ऑफ फॉर दिल्ली, वो सेट हो गए दिल्ली में। वेयर दे वेयर ज्वाइन कर लिया लोकल, वहाँ से पैदल चलना शुरू किया। द रिबेल साइज्ड, ये जो बागियों को जब्त कर लिया दिल्ली में, डिक्लेयर कर दिया कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र इंडिया का एक एम्परर है, सम्राट है। रिज़ल्ट क्या था इस रिवॉल्ट का? द रिज़ल्ट ऑफ रिवॉल्ट आर द फॉलोइंग। द रिवॉल्ट वॉज रूथली सप्रेसेड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा इसको बेरहमी से दबा दिया गया। बहादुर शाह जफ़र वॉज केप्ट इन एग्ज़ाइल इन रंगूल, जो कि
रंगून में निर्वासन था, जो कि मारा गया 1862 में। पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का विड्रॉ वापस ले लिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के राइट्स के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट के लिए, जो कि इंडिया में रूल था, नवंबर 1858 में यूनाइटेड किंगडम स्टार्ट हुआ रूलिंग इंडिया में डायरेक्टली गवर्नमेंट जनरल के उससे। काजेस क्या थे एंड फेलियर कैसे ये रिवॉल्ट, ये विद्रोह कैसे फेल हो गया, क्या कारण थे फेल होने के। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल ड्यू टू द फॉलोइंग काजेस: लैक ऑफ यूनिटी एंड कोहेंसस, सामंजस्य। मेनी स्टेट रूलर्स जैसे स्किंडाइज, होलकर्स, नवाब भोपाल, राजाज ऑफ पटियाला, नाभा, जिंद एंड जोधपुर, बिग जमींदार्स और व्यापारी एक्टिवली इस ब्रिटिश में सपोर्ट किया ब्रिटिश को। द सिख, राजपूत एंड गोरखा बैटलियंस जो है रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश के, ये सच्चे थे टू सप्रेस, इस रिवॉल्ट को दबा दिया। द राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादा उभरा नहीं, इट वॉज लिमिटेड हो गया यूपी में, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में। डिड नॉट एज्यूम, इसको मान नहीं लिया गया कि ये नेशनल कैरेक्टर है। वेस्ट इंडिया ने इसको रिमेन, वेस्ट इंडिया बने रहे एक क्वाइट साइलेंट, ये चुपचाप थे। वीक लीडरशिप वॉज एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ की लीडरशिप बहुत कमज़ोर थी, यही इस रिवॉल्ट्स के फेलियर के मेन कारण थे। मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स, यहाँ के ज़्यादातर लीडर्स लैग नेशनल परिप्रेक्ष्य में इनकी कमी थी एंड वेयर मोटिवेटेड, जो कि संकीर्ण तरह से मोटिवेटेड किए गए थे व्यक्तिगत लाभ से। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.